हुजूर को जिसने बनाया उस रब के बारे में आज आपको कुछ बताने की सआदत हासिल करूं। ओ हो हैरत कितना मुझे इस शांत है। बात पर है कि एक ऐसी जात है, ओहो, एक ऐसी जात है कि जिसकी मिस्ल कोई जात नहीं, क्या बात और वो सुभान अल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। माशाल्लाह। क्या वो कमेंट्स में भी जात सब है सुभान अल्लाह लिखो। कि अगर वो खारे कुएं के अंदर सिर्फ अपना थूक, अपना लुआब डाल दे आह, तो 14 सदियां बीतने के बाद भी वो कुएं मीठे के मीठे रहे। क्या बात। उन कुओं को सुभान, कोई देखो खारा एक न मिनट एक कर मिनट, पॉज सके। पॉज रुको पॉज रुको पॉज रुको पॉज रुको। पॉज पॉज पॉज। ये देखो, मैटर ये नहीं है मौलाना बोल रहा है, बड़ा मैटर ये है पीछे से जो बैकग्राउंड आवाज आई है ना, सुभान अल्लाह, वो मैटर। भाई अरे मौलाना ये इसलिए जिधर बोल रहा है। भाई मैंने इतना डिटेल में देखा नहीं वीडियो, लेकिन माँ की एक भाई जहाँ हुजूर बिजूर पैदा हुए उधर के पानी भी पीना नहीं चाहिए, फिर मीठा शक्कर पानी रहेगा उधर का, वो थूक से ही रहेगा ना। 14 सदियां बीत गई भाई, पानी मीठापन जाएगा नहीं पानी का। भाई ये तो वहां हुजूर ने अगर पर इसको थोड़ा, समुंदर में थूका रहता तो पूरा समुंदर मीठा हो जाता था भाई। हाँ ना यार, पानी का मसला ही नहीं होता किसी को फिर। हाँ ना। भाई अच्छा मेरी वो गुजारिश अभी है, थोड़ा हुजूर को बोलो वो अमीर, थोड़ा सा पहले से लगाओ, मुझे वो बैकग्राउंड वाला साथ में साउंड भी चाहिए पब्लिक। भाई बहुत हार्ड बोला था, पकड़ के लाया तुम्हारे लिए, तुम देखो इसको। तो 14 सदियां बीतने के बाद भी वो कुएं मीठे के मीठे रहे। उन कुओं को कोई खारा ना कर सके। जबकि गिलास के अंदर अगर आप 10 दिन पानी रख दें तो पानी की रंगत भी तब्दील हो जाएगी, पानी की लज्जत भी तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर सा जिसे हम कहते हैं वो थूक, अपने मुंह का थूक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कुएं के अंदर डाल दिया वो कुआं मीठा हो गया। और कुएं के अंदर जो लुआब डाला तो खारा था तो मीठा हो गया, और सूखा था तो वो कुआं पानी से लबालब भर गया। यानी कि एक लुआब है वो कितने काम करता है कि अगर खारी कुएं में डाले तो मीठा हो जाए, सूखे कुएं में डाले तो उसके अंदर पानी आ जाए। इस लुआब की शान ये है, अल्लाह के रसूल अगर किसी के मुंह में डाले तो उसके मुंह के अंदर इल्म और हिकमत की बातें जारी होती हुई नजर आए। और इसने क्या बोल दिया भाई, रसूलुल्लाह सुन लिया ना, मैं डाले। अरे क्या बोल क्या रहा है भाई, गंदी गंदी बातें कर रहा है ये तो। रसूलुल्लाह किसी के मुंह में डाल दे, थोड़ा पहले करो, थोड़ा सुनना। अभी मैं नहीं बोल रहा भाई, मेरे ऊपर मत फतवे लगाना, यहाँ पे ये मौलाना बोल रहे हैं। चलाओ। कुएं में डालें तो उसके अंदर पानी आ जाए। इस लुआब की शान ये है, अल्लाह के रसूल अगर किसी के मुंह में डाले तो उसके क्या डाले ये नहीं बताया। अपने आप हट गया भाई, क्या डाले ये नहीं बताया। अमित भाई से में ना, अमित भाई से पीछे रहा नहीं गया भाई। अमित भाई तुरंत ऊपर आए, उसको बाजू करके बोले तू रुक, मैं जाके पूछता हूँ क्या डाला मुंह में। चलो एक्सप्रेशन देखो मौलाना का। अल्लाह के रसूल अगर किसी के मुंह में डाले तो उसके मुंह के अंदर इल्म और हिकमत की बातें जारी होती हुई नजर आए। और हुजूर अगर गुस्से से किसी के मुंह पे थूक दे तो उसका चेहरा जलता हुआ नजर आ जाए। एक लुआब है वो मीठा भी कर रहा है, एक लुआब है जो पानी भी ला रहा है, एक लुआब है जो किसी को इल्म हिकमत भी दे रहा है, वही लुआब है जो किसी का मुंह भी जला रहा है। आप अंदाजा तो फरमाए, मुल्क के शाम का वाकया बताया जाता है कि एक शामी का मुंह जला हुआ किसी ने देखा तो उससे पूछा तू तो बड़ा खूबसूरत था, तेरा मुंह क्यों जल गया? तो कहा सिद्दीक को फारूक की गुस्ताखी करता था,
था, एक रात मैंने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। सिद्दीक और फारूक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये हमारी तौहीन करके हमें तकलीफ पहुंचाता है। हुजूर ने गुस्से से थूक दिया तो उसका मुंह जल गया। और ख्वाब में मुंह क्या जला, जब वो नींद से बेदार हुआ तो उसका मुंह जला हुआ था। अल्लाह अकबर। रुका साहिल भाई बोलो आप। सपने में तू का अरे बाप रे बाप। आगे वंस मोर आगे। इससे पता चला आपको क्या आप पर सर्दी का अगर असर है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप महसूस तो करें कि मुस्तफा जाने रहमत का लुआब क्या शान वाला लुआब है। फिर हुजूर के थूकी की बात करता हूँ, हुजूर के लुआब की बात क्या आदमी है यार ये। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब किसी बच्चे के मुंह में डाल दे तो सुबह को मुंह में डाले तो शाम तक के वो बच्चे को दूध पीने की हाजत नहीं रहती थी। क्या बात। अरे क्या यार, रसूलुल्लाह खुद भूखे और सहाबा जो है वो ये हमारे मौलाना साहब लोग ही बताते हैं ना कि फाके की हालत ऐसी होती कि पेट पे कमर पे पत्थर बांधते थे। तो भाई सबके मुंह पे थूक दिए होते, सबकी भूख मिट जाती। दो ड्रॉप जो है ग्लास में थूक ग्लास में लेके खुद पी लेते तो भाई काम बजा हो जाता, सबको पिला देते भाई थूक। हाँ, आओ लाइन से लाइन लगाते, एक के मुंह में, चलो मुंह खोलो थूक, चलो निकलो, भूख गायब। दूसरा आया, चलो अबू बकर आओ, हाँ मुंह खोलो थूक गई, अबू बकर साहब की भूख गायब। उमर साहब आओ, उस्मान साहब आओ, सब इस तरीके से लाइन से बेचारे जितने भूखे वहां पे वो फाके कर रहे थे। कितना आसान तरीका था यार, 2 ड्रॉप मुंह में डाल देते। आगे वो बच्चे को भूख नहीं लगती थी, शाम तक के उस बच्चे को प्यास नहीं लगती थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब इसी लुआब की तरफ आइए। अगर ये लुआब जाबिर की हांडी में जाता है तो जाबिर की हांडी से इतना बड़ा लश्कर सैराब हो जाता है। यही लुआब जाबिर के आटे में जाता है तो पूरा लश्कर रोटियां खाता हुआ नजर आता है। यही लुआब अगर कतादा की आंख में लग जाता है, मैं इशारे सिर्फ दे रहा हूं लेकिन इशारे मुमकिन है आप न समझे। अल्लाह अकबर। एक जंग के मौके पर हजरत कतादा की आंख निकल गई। कतादा अपनी आंख लेकर के मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई। अल्लाह अकबर। कोई दुनिया का इंसान होता तो कहता आंख निकल गई तो हकीम के पास जा, ऑपरेशन करा, जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर, मगर कुर्बान जाए मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर आंख निकल गई। सरकार ने आंख का ढेला हाथ में लिया, लुआब लिया, कतादा की आंख में लगाया और आंख का ढेला रख दिया तो वो अपने आप जुड़ गया। कतादा कहते हैं कि पहले मैं इस आंख से जितना देखता था लुआब मुस्तफा की बरकत से उससे ज्यादा देखने लगा। शुरू किया भाई चिल्लाना, शुरू किया इतने, मतलब स्टार्ट हुआ इतने शांति से स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसके अंदर जो वो कैफियत तारी हुई, लास्ट में पूरा फट गया। और सोचो रसूलुल्लाह का थूक मुबारक जो है वो फेविक्विक भी था, वो आंख निकल गई, यानी फेंकने की भी हद होती है यार। मतलब एक इंसान की आंख निकल जाए, वो होश में रहेगा क्या बेचारा? क्या हाल होगा उसका? ब्लड इतना निकलेगा, बेचारा बेहोश हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा उसका। अरे वो आंख निकली हुई हाथ में लेके आ रहा है साहिल भाई, और रसूलुल्लाह उसमें थूक लगा के अंदर रख रहे, तो वो चिपक जा रही, पूरी जो नसें से कटी थी सब ज्वाइन हो जाए, नर्व्स वर्व्स जो भी भेजे से जो कनेक्शन रहता है निकलेगा, वो सब भाई डॉक्टर लोग तो ये सुन के भाई आत्महत्या कर लेंगे भाई। इसमें हजरत अली का मिस है, इसमें हजरत अली का वाक वाला किस्सा मिस है, और इसके अंदर वो जो खून से किसको काम बजाते थे वो भी मिसिंग है भाई। इसकी और एक वीडियो है वहां पे मुन्ना भाई, हजरत अली की तो आंख निकली तो नहीं थी ना, फिर भी वो नहीं वाला निकली नहीं थी भाई, हल्का मैटर है भाई। हाँ ये हार्ड मैटर है भाई। उसकी क्या औकात है? ये तो आंख लेके आ रहा आदमी हाथ में लेके आके दिया भाई, और थूक में डुबा के रखी आंख को, और उसके बाद में उसको वापस डाल दिया जगह पे भाई।
जैसे वो गोटी निकाली थी आंख से और गोटी वापस वो डालते हैं ना, जिसकी जिसकी आंख नहीं रहती ना, तो एक हाँ मार्बल डालते हैं आंख में, हाँ ठीक सही है? सही। तो वैसा हाँ ये, हाँ तो वैसा इसने डाल दिया भाई, अंदर डाल के दे दिया। बताओ अभी क्या इसका, कौन सा बाप रे मोमिन बाप। इसका जवाब देने वाला है भाई? अभी आप आगे हाय चलो कंटिन्यू कर आबिद भाई सकते हो है, भाई। आबिद भाई, आबिद भाई है, फटाफट आबिद भाई से बात करते हैं। और बाकी सारे मोमिनों का मैं हाँ इंतजार करिए। कर रहा हूँ कि, और वो आज वो धारदार दांत वाले हमारे जो 4-5 मोमिन भाई है फटक से आए और जरा बताए कि मामला क्या है। आबिद भाई आपका इस्तकबाल है। हेलो। ये देखो एडम सीकर हेलो। उर्दू कह रहे हैं माशाअल्लाह, मिराकल मिराकल मिराकल, यू गाइस आर इस्लामोफोबी, इस्लामोफोबी। ओके आबिद भाई कैसे आप, जी जी बताइए। कैसे है आप बताओगे कि हम बताएंगे आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। हाँ मोमिन है आप सर? अरे भाई अल्लाह का नाम ले रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। अरे अल्लाह का नाम तो शाहरुख खान और आमिर खान भी लेते, वो कहाँ मोमिन है? जो अल्लाह का नाम लेगा वो मुस्लिम ही कहा जाएगा ना। अच्छा मैं अल्लाह का नाम लूं और मंदिर में पूजा भी करूं तो मैं मुस्लिम रहूंगा क्या? अब ये दोगला अगर तुम वर्क करोगे तो तुम खुद समझोगे ना कि अच्छा अल्लाह एक का वही नाम सेकंड, भी पूछा लो, ना। अल्लाह का नाम एक लेने एक का। सेकंड, एक सेकंड साहिल भाई, अरे अपने भाई असलम भाई सुनो आए हैं। तो यार, अल्लाह का हाँ नाम एक लेने का सेकंड, मतलब एक क्या एक मैं सेकंड रुकिए कह यार, रहा हूँ। किसी का इस्तकबाल तो करने दीजिए। साहिल भाई अपने असलम शेख भाई है, अपने हाँ बिरादरी में नए एंट्री है। आपसे 2 अरे हफ्ते वाह। पहले भी इनकी बात हुई है, हालांकि हाँ हाँ आपको ध्यान असलम में भाई होगा तो। नाम याद है मुझे। जी जी हाँ, जी। आदाब साहिल साहब। आदाब आदाब, क्या हाल चाल है असलम भाई? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। सही है। अच्छा आप रुकिए जरा, हमारे आबिद भाई से पहले मैं बात कर लूं, उसके बाद फिर आपसे भी बात करता हूं, क्योंकि मेहमान है हमारे, आप तो अपने ही हैं, और जो जी मेहमान है उनका इज्जत एहतराम भी लाजिम है हमारे ऊपर। जी आबिद भाई। हाँ भाई मैं एक बात, हाँ जी, अभी आप किसी मौलाना की तकरीर सुना रहे थे। हाँ। देखिए ऐसा है, ये सब मौलाना प्रोफेशनल होते हैं, ये दुकान हम्म। चलाते हैं। आप समझ गए? अच्छा आप किस मसलक से आपका ताल्लुक है? अरे भाई असलक मसलक छोड़ो यार। ऐसा इसमें क्या कैसा है, छोड़ दे यार। तुम लोग बैठ के तो मसलक में जाओगे। देखो मैं बताऊं, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो हम्म। देवबंदी हो, चाहे वो हाँ। बरेलवी हो, चाहे वो ओहो। शिया हो, कुछ भी हो, हम्म। हाँ। ठीक है। लेकिन सेंटर पॉइंट जो है, वही सेंटर पॉइंट है, सब गुमराह होने के बाद उसी सेंटर पॉइंट पे जाते हैं। ओके। ठीक है। तो ठीक है। इसलिए ये मसलक वसलक छोड़ो, मैं आपको ये कह रहा था, वो मौलाना की तकरीर सुना के जो हम्म। बातें आप लोग कर रहे थे, मैंने हम्म। बताया ये सब मौलाना जो है प्रोफेशनल लोग हैं। क्या आपने प्रोफेशनल है? कभी अपने मर्जी से कभी बोलते हैं क्या? अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी पढ़ी है? नहीं ये मौलाना सब अपने मर्जी से बोलते हैं क्या? कभी अल्लामा शिबली की आपने पढ़ी है नहीं सीरतुन नबी? मेरा सवाल के जवाब नहीं अरे दिया मैं आपने। भी तो सवाल कर रहा मैं हूँ, कह रहा अल्लामा हूँ शिबली की सीरतुन नबी पढ़ी है? इन आपने मौलानाओं जब के एक चक्कर बात में क्यों पड़ कही रहे है, हो? सुनो मेरी बात, जब आपने एक बात कही है तो मुझे उस पे बात पूछने देना। आपने कहा ये प्रोफेशनल है, ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये अपनी मर्जी से बोलते हैं क्या? आपने अल्लामा शिबली की पढ़ी है सीरतुन नबी? अरे अल्लामा शिबली को अभी बाजू में रखो, आपने मैं आपसे ये आपने पूछ रहा हूँ। आपने आबिद भाई, अर्रहीकुल मखतूम आबिद भाई, पढ़ी है, जिस आबिद पे भाई, अवार्ड मिला आबिद है? भाई, आबिद भाई, और रहीकुल मखतूम वाले हैं ना, जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं वो सब मुझे सब पता है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मौलाना, अब मुझे समझ में आ गया नाम जिस तरीके से आपने लिया है अर्राहिकुल मखतूम, आप भी उसी कैटेगरी के हो, अहले हदीस हो ना आप, कुरान और सुन्नत वाले? अरे यार मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आप कुरान और अच्छी सुन्नत किताबें वाले हो, पढ़ो। कुरान और सही हदीस वाले इन हो, कौन मौलानाओं से की वाले हो? तकरीर पे क्यों जा रहे हैं? आबिद, अच्छी आबिद किताब भाई, पढ़ो तो सब अच्छी आबिद बात जहन भाई, में आएगी। मैं आपको मौलाना हदीसों से बताऊंगा अभी। आबिद ये जो भाई, मौलाना है आबिद इनको कोट। भाई, थोड़ा सब्र ले लो यार, तरीके से चलो। मैं पूछ रहा हूँ आप कुरान और सही हदीस वाले हैं या नहीं है? अरे भाई क्यों नहीं, मुसलमान है कौन इस्लाम, जो अच्छा, मुसलमान होगा कौन ऐसा है अच्छा मुसलमान चलिए, होगा जो कुरान मुझे को ये ना माने? बताइए। हाँ चलिए, ये तो फिक्स हो गया, अब मैं आपको मौलाना की तकरीर नहीं बताऊंगा, इसी वजह से मैं पूछ रहा था, ठीक है, कि आप कौन है,
सुन्नी है, अहले हदीस है, क्या है मसलक आपका, इसलिए पूछा था। तो अभी मुझे पता चल गया आप कुरान और सही हदीस वाले। मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह अगर आपके खाने में थूक के दे तो आप वो खाना खा लोगे? मैं कह रहा हूँ सीरत तुमने पढ़ी है कि नहीं? सीरतुन नबी पढ़ी है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं मैं कि आपसे एक सवाल रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, अगर, सीरतुन नबी आपने पढ़ी है? हाँ मैं पढ़ा हूं, मैं एक आपको बात जो है ना क्या बताइए। कहा, मैं अरे आपको, भाई एक बात सुनो मेरी बता। बात। मैं आबिद, अगर मैं ये कहूँ आबिद, बहुत बड़ा आबिद, कोई आबिद, आबिद, परहेजगार आदमी है, आबिद उससे भाई, कहूँ कि वो हग मुत के आबिद खाना भाई, दे रहा है तो तुम यकीन करोगे? अगर मैं कहूँ कि हाँ तुम हग के किसी को खाना दे रहे हो तो ये मेरा कहना जायज होगा? हाँ बिल्कुल, अगर रसूलुल्लाह की बात हुई और मुसलमान बताए तो मैं मानूंगा, क्योंकि मुसलमानों से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। और 150 करोड़ लोग तुम्हारी निगाह में बेवकूफ नजर आते हैं, और तुम हाँ, चंद जब तक टोली ये जो बातों पे, गुंडों की है, जो झूठ बोलने वाली है, जो जिनाकार करने वाली है, जो जो, मक्कारी करने वाली है, वो आबिद दुनिया भाई, में सबसे सच्चे लोग हैं। जो भी और ये कहेगा डेढ़ कि करोड़ मैं मुसल बिना, अभी हाँ मैं माइकल मेरा टाइसन का जवाब आपने तो अच्छा देखा, सुनो। उम्रा करने गया था एक मिनट माइकल साहिल टाइसन। भाई, अरे एक मिनट माइकल आओ आपने आबिद टाइसन, भाई, आपने टाइसन की देखा एक मिनट बात साहिल छोड़ो। भाई, एक मिनट, अमेरिका में एक मोहम्मद अली, मिनट यार। मोहम्मद अली अरे केले भाई को देखा आपने? मोहम्मद आबिद अली केले भाई, को देखा आपने? ओ आबिद हट भाई, गए। आबिद भाई, आबिद भाई, आबिद भाई, एक एक करके बात करो यार। तुमको बात करने की तमीज है क्या? एक सवाल साहिल भाई पूछ रहे, उसका जवाब दो आप। हम तो गुमराह बहरे मुसलमान है क्या भाई। शिबली सवाल है? बहरे हाँ, शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वासी थे। इसमें शिबली भी आ गए, बेरिया भी आ गए, सब आ गए जी। फरमाओ आगे क्या कह रहे थे? बिल्कुल। अच्छा, आबिद भाई, वंस अगेन मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अभी लोगों का हवाला नहीं दूंगा, आपने कहा मैं कुरान और सही हदीस वाला हूं, मैं आपको कुरान और सही हदीस का ही हवाला दूंगा। वंस अगेन मेरा सवाल है आपसे, यहाँ वहां जाते हुए आप आए ना डिफेंड करने, जो टॉपिक है उस पर डिफेंड करिए, नहीं तो बोलिए मैं रसूलुल्लाह को डिफेंड नहीं कर सकता हूँ, है ना? तो आप ये बताइए कि रसूलुल्लाह अगर आपके खाने में, आपके पीने में अगर थूक के दे तो आप उसको तबर्रुक समझ के पी लोगे, खा लोगे? आबिद भाई, सौ लोग तुम लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं, और जवाब तुम लोगों को मिल रहा है। एक ही चीज टिप्रिकाटर की तरह घिसी-पिसी आबिद बोलते भाई, रहते हो, और ये समझते हो कि हम जो बोल रहे हैं वही सच है, आबिद भाई, और सारी दुनिया बेवकूफ है। 1.5 करोड़ मुसलमान ऐसे ही थोड़ी हो गए अच्छा हैं। आप डॉक्टर है तुम्हारे क्या? तुम्हारे इसको एक्स मुस्लिम बन जाने से तुम लोगों ने अपने आबिद ग्रुप भाई, में कितने लोगों को शामिल किया? अगर 100-200 बंदे अच्छा तुम्हारे इनको है ना ग्रुप में शामिल पूरा हो भी एक गए हैं, तो मिनट, उससे एक क्या मिनट, एक फर्क? मिनट, सेकंड तुम्हारी साहिल कितनी भाई, वन ताकत असलम बढ़ भाई, सेकंड गई साहिल है भाई। इन सब आबिद सारी भाई, चीजों आबिद से? भाई, असलम भाई एकदम एक मिनट, एक मिनट, बेवकूफ अरे आदमी तुम एक लोग मिनट, हो। एक मिनट, एक एकदम मिनट, बेवकूफ हो एक तुम मिनट, किसी के। एक मिनट, मैंने आपको म्यूट किया है आबिद भाई। असलम भाई एक मिनट, आपको आबिद भाई पूरा मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आपके दिल में जितनी भड़ास है वो पूरा इस 2 मिनट में निकालना, और उसके बाद हम टॉपिक पे बात करेंगे। अमित वो टाइमर चला दो ताकि मैं इनको अनम्यूट करूं और ये 2 मिनट पूरी भड़ास निकाल ले अपनी, उसके बाद हम असल टॉपिक पे बात करेंगे। टाइमर है ना? इसमें मेरे ख्याल से, हाँ चलो, ओके। अरे टाइमर दिया तो आबिद चीचा निकल लिए। भाई निकल लिए, गली पकड़ ली भाई। भाई अरे क्या है यार, टाइमर दिया, पहले ही फट भड़ास के आया था निकालने के भाई लिए वो। टाइमर दिया, पूरे पूरे फटे हुए भाई थे। फिर अच्छा ये बुक वाला भाई जो है ये उन्होंने मोमिन एक है क्या, बात बुक कही। वाला? अरे रे रे रे, आज सब हमारी पब्लिक ही सब रहेगी तो हमारे मोमिन भाई लोग किधर है आज? सब टॉपिक सुन के ओहो, एकदम निकल लिए लगता वो 100 की स्पीड में। मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा लोग आ गए ऊपर तो थोड़े बहुत तो नीचे उतरो। रूबिन भाई नीचे उतरना, साजिद भाई को ऊपर रहने देना, असलम भाई को ऊपर रहने देना। मैं नीचे उतर जाऊंगा साहिल भाई, कोई आया तो मैं नीचे उतर हाँ, जाऊंगा। हाँ, ओके। रूबिन भाई हमारे उतर साथ गए भाई नीचे, सुहेल एक्स शुक्रिया मुस्लिम रूबिन जुड़े भाई। हैं। हेलो साहिल भाई, हेलो मुन्ना भाई, हेलो असलम भाई, हेलो हेलो हेलो। साजिद भाई। कैसे हो सब लोग? जी बहुत फर्स्ट क्लास, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। पहली बार साहिल भाई का चैनल पे आया हूँ। जी, हम्म। क्या कहेंगे आप, एक्स मुस्लिम कभी हुए जनाब? फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आपका इसमें इतनी भीड़ होता है कि मैं अंदर नहीं आ पाता,
इसलिए। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। जी मुराद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मुराद साहब निकल लिए मुराद साहब। हाँ सुहेल भाई अपनी बात कंटिन्यू रखें। जी जी जी। हाँ, हम तो यही थे, 7-8 महीना हो गए साहिल भाई, हम्म, आपको टीवी पे देखा। क्वेश्चन जो वो हम जानने लगते हैं ना, तो उसके बाद हमने छोड़ दिया। हाँ जहाँ पे इंसानियत नहीं है वहाँ पे रह के क्या करेंगे हम। सही बात है, हाँ बहुत जबरदस्त। तो ये कभी छोड़ा जी। आपने? नहीं, मैंने पहले ही छोड़ दिया, कुरान नमाज पढ़ना छोड़ा था। टोटली हाँ छोड़ा था 7-8 महीना पहले। हाँ जो क्वेश्चन राइज इस्लाम के ऊपर जो क्वेश्चन राइज होता है ना, तो हम उसमें हाँ जानने लगते हैं, जाके रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च कर करके ही हमें इतनी मिलता है। जो दूसरे धर्म के लोग को इंसान नहीं माना जाता, इंसानियत ही कहाँ है। देखो लड़की के लिए क्या है बताइए, यहाँ पे आधा दिमाग बोला गया है। हम्म, घर का तो जो जो भी ये कहते, घर को जो भी संभालती हो तो लड़की ही संभालती है। तो इसमें आधा दिमाग की बात कहाँ से आ जाता है। सही बात है, हाँ बहुत सही कुछ। है। अच्छा आप रुकिए, हमारे साथ रोमन अंपायर जुड़े हैं और उससे पहले मैं हमारे साजिद भाई का इस्तकबाल करना चाहूंगा। साजिद भाई क्या हालचाल? जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। कोई मोमिन कॉलर नहीं है क्या? है ना, साजिद भाई एक मैं भी रोमन एक बार अंपायर साहब जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साजिद भाई। अरे जिन्नाती आवाज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जन्नतुल मकाम या अखिल करीम। हाज़ा हकीकुन जिद्दा। कैफ हाल या अखिल करीम? बस भाई इतना समझ में नहीं आता है। ठीक है भाई। तो ओ भाई साजिद भाई भाई, भाई भाई स्टॉप स्टॉप, देखो नबी आ गए भाई। अस्सलाम वालेकुम एडम सीकर साहब रहमतुल्लाह अलैह मरहूम मगफूर। तुरफटे वो दे एक रहे थे इस साजिद। एक इसके लिए तुरफटे वो उसको भी बनाना कुत्ता ही लगेगा अरे जब भी भौंकेगा। नहीं, मरहूम मगफूर भाई का मतलब है अल्लाह रहमत फरमाए आप पर। मरहूम व मगफूर का मतलब ये होता है। जी बिल्कुल। आप यापूर पर याद आ रहम हो, जाएगा भाई। आपकी मगफरत की जाए। नहीं जिंदों की तेरी मगफरत नहीं की तेरी जा अच्छा सकती। तेरी अरबी बहुत खराब हो गई है इस वक्त। अच्छा साजिद अरबी भाई कहाँ, इनको फिर लाले से अपने पड़ मदरसा गए हैं। भेजो, इनको फिर से मदरसा भेजा जाए, मौलाना थूक का इस्तेमाल करेंगे 5-6 बार, इनकी अरबी फिर से दुरुस्त हो जाएगी। ना ना, इनकी अरबी मौलाना बेशक, और थूक मौलाना भी वो थूक का लगाएंगे इस्तेमाल हाथों के इसलिए करते बगैर, हैं। फिर इसकी अरबी सही होगी। मौलाना हजरात थूक का इस्तेमाल बहुत गलत जगह करते हैं लगाने के वही बाद। मैंने कहा बेटा, वो हाथों के बगैर थूक लगाएंगे ना जिस वक्त, फिर तेरी अरे अरबी ठीक होगी। लाला जी, मेरा अच्छा पिछवाड़ा लाल हो चुका है, मेरा चैनल खराब हो चुका है, इसलिए मैंने दूसरा चैनल बनाया है यार। हाँ क्या यार। अच्छा ऐसी अरबी साहिल भाई और बोलेगा तो एडम चैनल भाई, खराब ही होएगा। जी जी। अच्छा साहिल भाई एडम भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इतने लोग अपने साथ जुड़ रहे हैं ना भाई, अभी स्ट्रीम यार्ड अपने को और बड़ा लेना पड़ेगा भाई। भाई असलम भाई भी ऊपर बैठेंगे, साहिल भाई बैठेंगे, एडम भाई बैठेंगे, मैं आऊंगा दो दो बात करके भाई। तो असलम ये भाई आप अपनी बात रख के, हाँ सही बोल रहे हैं मुन्ना भाई। असलम भाई आप अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर आप स्टूडियो छोड़ दीजिए, और सुहेल भाई आप भी अपनी बात रखिए, लेकिन उससे पहले रोमन अंपायर भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पहले बात करते हैं, फिर असलम भाई को हम बात करने का मौका देते हैं, फिर सुहेल भाई से थोड़ी सुनते हैं, उसके बाद स्टूडियो में जगह रखते हैं ताकि हमारे मोबिन भाई जो है उनको पूरा मौका मिले। हाँ उनका उनका हक है कि वो आके जो है अपनी रसूलुल्लाह की बातों को डिफेंड करे, है ना, वो ज्यादा हकदार है। जी रोमन अंपायर भाई आपका इस्तकबाल है। अनम्यूट कर लो रोमन अंपायर भाई। अरे रोमन अंपायर भाई अनम्यूट करो। रोमन अंपायर। जी साहिल जी। RAS। अरे फाइनली रोमन अंपायर भाई क्या हालचाल? यार मेरे कनेक्शन में इशू है क्या? नहीं नहीं, नहीं, आपसे आप ठीक नहीं है। नहीं, आपका कनेक्शन बराबर है। एडम भाई यो एडम रोमन भाई भाई, यो मुन्ना भाई क्या हाल है? हम तो ठीक है। अच्छा, एक मुस्लिम साहब जुड़े हैं, एक मुस्लिम मिनट एक साहब। मिनट। 1 मिनट मांग लिया।
चलो इसका जिब्राइल हाँ साथ कमल नहीं भाई दे रहा है, इसको निकालें। बोलिए। रोमन का जिब्राइल साथ नहीं दे रहा है, फारिग हो गया वह, जी इसको क्या पहले टॉपिक आएगा। है? अच्छा ये कौन बोल रहे हैं? मुस्लिम साहब बोल रहे हैं? जी जी। साहिल भाई अपने जो लोग हैं, अपने लोग हैं, इनसे 2-2 मिनट पहले बात कर लें ताकि फिर बैक से भी जगह आ जाए, लोग शोक ज्वाइन कर सके ना। हाँ ये भी ये सही अपने है, ये भी सही है। असलम अच्छा भाई तो हैं, ये एक्स मुस्लिम एक सुहेल मिनट भाई हैं, इन लोगों से गपशप लगा लें ताकि स्टेज में जगह बनाए। जी साहिल भाई, मैं भी स्टूडियो छोड़ रहा हूँ, तब तक आप किसी कॉलर के ले लें। उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने नया चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ और मुझे आप मोड बना दें, मैं चैट में रहूँगा फिर, ठीक है? ठीक है। ओके। एक बार कमेंट करो, मैं बना देता हूँ मॉड। और जितने लोग देख रहे हैं, हमारे साजिद भाई का चैनल, पुराना चैनल जो है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है उसमें, इस वजह से उन्होंने नया चैनल बनाया है। तो आज का आज आप जितने लोग देख रहे हैं वो कम से कम, पहले कितने थे सब्सक्राइबर साजिद भाई? 4000 समथिंग, 36 4000। आज इनको 600। 5,000 सब्सक्राइबर का नजराना हमें हमारे साजिद भाई को देना है। तो जितने लोग देख रहे हैं और जो आगे भी देखेंगे, आप सभी लोग हमारे साजिद भाई का जो नया चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले। फ्राइडे को 7 बजे उस पे स्ट्रीम होगी, तो लिंक आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर कर दिया जाएगा। आप जो है फटाफट साजिद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, थैंक यू और वेरी मैं मच। आपको अभी मॉड भी बना देता हूँ, ठीक है साजिद ओके, भाई? ओके, ओके, मैं निकलता हूँ। उस पे जाके क्या नाम से है आपका अभी ये? बस ये साजिद इमाम ऑफिशियल के नाम से ना, मैं अभी कर देता अच्छा, हूँ उससे कमेंट। एक बार कमेंट करिए, मैं आपको मॉड बना रहा हूँ। ओके, ओके। हमारे क्या नाम था इनका, सुहेल एक्स मुस्लिम साहब। जी 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 जनाब, आप जी अपनी बात कंप्लीट करिए। जी। क्या बात करना है बोलो साहिल भाई। वही आप अपनी कहानी बता रहे थे जी कुछ। जी जी जी। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, हमें तो साहिल भाई आपको पता है कि बचपन में तो हमें पढ़ाया नहीं जाता, मीनिंग के साथ तो कुरान पढ़ाया नहीं जाता है, सिर्फ पढ़ो नमाज पढ़ो ये तो बोला गया जाता है ना, कभी इसे समझो हम्म करके बोला नहीं ना। जब समझने लगते हैं तो उसमें पता चलता है कि क्या क्या लिखा है, क्या न, इतनी ये लिखा है, सिर्फ एक ही चीज अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद का पता चलता है ना। तो इसमें तो जी। ये है, जो मुस्लिम लड़की को इज्जत नहीं दिया जाता है, लेकिन हलाला का जो वस्त है 2.230 में, ये सब कुछ है ना, तो यहाँ पे ज्यादातर मर्द का ऊपर ही निर्भर है ना। मर्द कुछ भी कर हम्म सकते हैं लड़की के साथ, उनकी बीवी के साथ मार सकते हैं, ये सब तो है ना इसमें। तो कितनी हम्म ये है, सिर्फ लड़के तो दोनों को इक्वल ही नहीं समझते ना। तो इसमें ये बोलते हैं कि इस्लाम इंसानियत की चीज है, इंसानियत कहाँ है ये तो बता दीजिए, एक चार सुनो बात भाई, तो बता सुनो दीजिए। सुनो, जी मर्द और औरत में डिफरेंस होता है यार, और मुस्लिम तुम कह साहब, रहे हो क्या? आप इक्वल नहीं है। थोड़ा, मुस्लिम 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 जी आपसे भाई। बात करेंगे, वो अभी अपनी बात रख के चले जाएंगे आपसे। जी आपके टॉपिक पे, आज के टॉपिक पे बात करेंगे, थोड़ा सा सब्र कर लो, टेंशन नहीं लेना आपने। हाँ सुहेल भाई, नहीं। अपनी बात जी रखिए आप। उनको बोलने दो, हाँ, इजाजत। देखिए मुस्लिम और लड़के और लड़की में इक्वलिटी तो नहीं है ना। तो प्रॉफिट हम्म मोहम्मद की जो वाइफ थी वो भी तो यही थी ना, वो बिजनेस वुमेन थी। हम्म वो तो बिजनेस ये करते थे, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं जो बिजनेस वुमेन है, जो मैन है, वो रोल नहीं कर सकती देश को। यहाँ पे हम्म तो बोला गया है पहले देश से आगे तो रिलीजन को रखो। तो जहाँ पे आप फॉलो करते हैं देश में सब कुछ, नमाज जो भी पढ़ते हो तो देश से है, तो देश फैलाना चाहिए ना। इस्लाम क्यों होना हम्म चाहिए पहले, देश से प्यार करो, तभी तो ये ना। तो पर तो बहुत सी चीज हमने देखा, अभी देखो रिसेंटली आपने देखा श्रद्धा मर्डर मर्डर केस, जो आफ्ताब, ये तो बोल रहे थे कि वहां पे टेस्ट में 72 हूर मिलेगा, ये मिलेगा। ये हम्म तक सिर्फ लड़के के लिए मिलेगा ना, लड़के के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सरदार होगी वहां हम्म पे। तो बहुत कुछ बता सकते साहिल पे, लेकिन मेरा लॉन्ग जाएगा क्योंकि दूसरे लोग भी जुड़ेंगे, मैं अगले चलिए, स्ट्रीम में आप कुछ है ना बताऊंगा। जुड़ते रहिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सोहेल साहिल, भाई जुड़ते रहे आप। शुक्रिया सोहेल भाई जुड़ने बिल्कुल के लिए। बना भाई, बिल्कुल और बिल्कुल। ये पायलट वाला और कह आता रहे हैं साहिल रोमन एम्पायर है, अंपायर नहीं। और ओके आदम भाई, आपको भी शुक्रिया बहुत, दोनों का सपना था, मैं दोनों से बात करने का मिल गया, आने का था। थैंक यू वेरी मच चांस देने के लिए साहिल भाई, मैं निकल रहा हूँ। फिर अच्छा सुने 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 थैंक यू, सुने, थैंक यू। अ, अरे आप मुस्लिम सुहेल साहब, आप सुहेल हमारे से बात करो यार, उनको जाने दो। सुहेल सुने। थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू सो मच। जी। अच्छा, ये अपना क्या नाम है इसका, पायलट वाला जी जो है, ये हर चीज पे गौर व फिक्र करते रहते हैं और एकदम ध्यान से क्या बंदा किधर मिस्टेक करेगा तो उसको मैं सही करता हूँ।
पायलट वाला साहब थैंक यू फॉर करेक्शन। अपहरण लेकिन जी दोनों को कैसा एम्पायर एडम कैसा बोलेंगे? एक है एम्पायर और एक अंपायर, एम्पायर, और दूसरा रोमन वाला एम्पायर, एम्पायर नॉट वो एम्पायर, वो जो क्रिकेट वाला एम्पायर नहीं, एम्पायर जो होती है वो होती है ना एम्पायर, हाँ, तो पूरी रोमन दोनों को एम्पायर। प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है ना। 19-20 के फर्क के साथ वो टॉपिक एम्पायर पे होता है, है। ये एम्पायर होता है, ENI। ये देखो, ये पायलट वाला जो ये 19-20 का फर्क भी पकड़ ले रहा है अपना। बड़ा तेज है भाई पायलट वाला जो हुआ। चलो पायलट वाला जो हुआ वो पायलट नहीं है ना खुद, वो पायलट वाला है, इस वजह से पकड़ लेता है वो। अच्छा, ये मुस्लिम साहब आज रोमन एम्पायर जो है, ये पता नहीं इनके साथ क्या हो गया है, जिब्राइल आ रहे इनका जा साथ रहे नहीं दे रहा। मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम साहब हमारे साथ जुड़े। जी मुस्लिम साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार व मुझे थूक आज तक मुबारक समझ नहीं आ हो। सकी, मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी जो इतने बड़े मुसलमान अपने वो कहते हैं वो सलाम में पहल कैसे कर लेते हैं नॉन मुस्लिमों को, जबकि तो इनके मेरा हर जगह पे लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिमों को सलाम में पहल नहीं करनी। मुझे समझ नहीं आती, ये क्या पागल लोग हैं कसम से। आज का मेरा पागल आप जवाब हैं, सुने मैं तुमने? नहीं। एडम एडम मेरा जवाब सुने इनको। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व थूक मुबारक हो। समझे? एक ये जवाब भी आता है साहिल भाई, एक ये जवाब भी आता है, वालेकुम अस्सलाम जन्नतुल मुकाम, आप जिसके बंदे हम उसके गुलाम। ओहो हैं? हो। ला हौला वला कुव्वता। अच्छा, जिसके तो मुस्लिम साहब, एडम कुछ बोल जी रहे जी। थे? मैंने कहा जिसके ये बंदे हैं उसके हम गुलाम नहीं है, वो हमारा गुलाम। जरा अपनी ओहो जो है ना वो सही कर ले मुन्ना भाई, करेक्शन कर ओके सर। लेते हैं। करेक्शन कर ले, आपने एंड में करेक्शन कर ले, जिसके आप बंदे वो हमारा गुलाम। अच्छा भाई ठीक है, आज से चेंज ठीक हो गया है, भाई बंदा। ये आज से हाँ चेंज कर लें आप, भाई, ओके सर। फिर देखिएगा आपकी ये सलाम जो है ना बिल्कुल सही जाएगी। ओके सर। अनुजा देसाई कह रही हैं, यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग वर्क, प्लीज कीप योरसेल्फ सेफ। नमस्ते नमस्ते अनुजा जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। हाँ मुस्लिम साहब, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल सही हूँ। सही है। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे, अगर रसूलुल्लाह आपके शरबत में थूक मुबारक अपना थूक दे, या आपके खाने में बिरयानी खा रहे आप उसमें थूक दे, तो आप उसको खाना पसंद करेंगे? पहली बात तो ये कि आपके दिमाग में ये सवाल कैसा आया है? अरे बताता हूँ पहले ये तो कितना औसत है यार ये। अरे ये अपने सवाल याद का लॉजिक ही नहीं है यार। अरे साहिल भाई पहचाने गए इनको? नो लॉजिक। इनकी आवाज में इतना प्यार है कि मैं तो पिघल जाता हूँ यार कभी कभी, हालांकि सख्त लौंडा हूं मैं। हैंडसम भाई है अपना। हाँ भाई मुस्लिम भाई। अच्छा मुस्लिम भाई आपको जी सुसु खड़े होके करना है या बैठ के करना है? यार ये इनअप्रोप्रिएट सवाल ना करें। तो नबी यार सिंपल यार नबी इंतहाई इनअप्रोप्रिएट बातें बताता था साहिल, ठीक है? हाँ, क्योंकि सही बात है। स्पिट किधर करना है, थूक मुबारक किधर फेंक रहा है, ये भी नबी ने बताया। सुसु खड़े होके करना है बैठ के करना है, ये भी नबी ने बताया। इनके ये इनअप्रोप्रिएट है, तो इनका नबी इंतहाई इनअप्रोप्रिएट बातें करता था सर। ये मान ले बात, हम बात खत्म कर देते हैं। आपके नबी मोहम्मद इनअप्रोप्रिएट बातें करते थे ना? नहीं, आप कर रहे हैं भाई उसने किए तो हम कर रहे हैं ना। अच्छा बता दे, सुसु खड़े होके करना है या बैठ के? मैं नहीं लेट के। बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा यार, वो मीम चलाओ। ये सवाल है यार, इतना टॉपिक पे आए यार, टॉपिक ये पे। बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।